हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो लास्ट हमने किया था सीन 7 तक। हम कर रहे थे द मर्चेंट ऑफ वेनाइस, जो कि एक प्ले है, ड्रामा है, जो कि लिखा है विलियम शेक्सपियर ने। तो स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में, और आज हम करेंगे एक्ट 2 का सीन 8। तो चलिए शुरू करते हैं। दिस सीन इज लेड इन अ स्ट्रीट ऑफ वेनाइस। सेलेरिनो मीट्स सोलानियो इन अ स्ट्रीट. Solanio says that on learning of his daughter's elopement, Shylock urged the Duke to search Bassanio's ship. तो क्या होता है कि जो सीन है वो है विनाइस का। वापस से सेलेरिनो मिलता है सोलानियो से गली में। विनाइस की एक गली का सीन है। सोलानियो कहता है कि जब से शाइलॉक को पता चला है कि उसकी बेटी भाग गई है, तब से वो ड्यूक के पास गया हुआ है। ड्यूक मीन्स कि जैसे चर्च में बिशप वगैरह होते हैं, वहां पे ड्यूक होते हैं, जिनकी एक बहुत बड़ा रुतबा होता है, एज अ जज होते हैं वो। तो वो ड्यूक को लेके गया बसानियो की शिप पे। वहां पर वो क्या देखेंगे कि कहीं मेरी बेटी जेसिका तो बसानियो की शिप पर नहीं है। एंटोनियो वॉज एट द हार्बर एंड ही एश्योर्ड द ड्यूक दैट लोरेंजो एंड जेसिका वर नॉट ऑन द शिप। तो एंटोनियो जो था वो कहाँ पे था? हार्बर पे था, मतलब कि तट पे था, जहां पर शिप खड़ी होती है वहां पे था। तो वो ड्यूक को एश्योर करते कि नहीं नहीं, जेसिका लोरेंजो के साथ भागी तो है, पर वो हमारी शिप पर तो नहीं आई है बिल्कुल भी, क्योंकि मैं यहीं पर हूँ। द इलैपमेंट ऑफ जेसिका विद द क्रिश्चियन एंड द लॉस ऑफ हिज वेल्थ मेक द जू बबल विद रेज। तो कहता है कि जेसिका भाग जाती है क्रिश्चियन के साथ, और उसकी जो संपत्ति होती है वो भी चली जाती है। तो वो जो जू होते हैं, जू कौन है यहाँ पर? शाइलॉक। उसको में गुस्से और बदले की भावना बहुत ज्यादा फूट फूट के आ रही होती है कि भाई मुझे तो बदला चाहिए, कैसे भी सारी तो मेरी संपत्ति चली गई है, ऊपर से मेरी बेटी भी चली गई है, वो भी क्रिश्चियन के साथ भागी है वो। Salanio wishes that noble Antonio is able to repay his debt in time. तो Salanio विश करता है कि बेचारा जो एंटोनियो है वो कैसे भी करके इसका जो बकाया पड़ा हुआ है, या फिर हम कहें कर्जा पड़ा हुआ है किसका? शाइलॉक का, जो उन्होंने इसको दिया था, वो टाइम से चुका सके। क्योंकि जो भी इनकी इस पे जो हम कहें विल हुई थी, या फिर हम कहें कि जो भी उसने लाइबिलिटी रखी थी कि अगर तुम मेरा कर्जा टाइम पर नहीं चुका पाए तो मैं इसका फ्लैश लूंगा, मतलब कि मैं इसका मांस निकाल लूंगा मेरे पैसों के बराबर का। तो ऐसा ना हो, इसलिए जो सोलानियो है वो विश करता है कि बेचारा एंटोनियो प्लीज अपना कर्जा टाइम से उतार पाए, क्योंकि ये तो गुस्से की भावना से वैसे भी इतना ज्यादा भरा हुआ है कि इसे बदला लेना ही है। किसको? शाइलॉक। बट सेलेरिनो सेज ही हैज हर्ड अ बैड न्यूज। और सेलेरिनो इतने में बोलता है कि मैंने एक बहुत ही बुरी खबर सुनी है। तो चलिए देखते हैं वो बुरी खबर क्या है। अ फ्रेंचमैन हैज टोल्ड हिम अबाउट द लॉस ऑफ वियतनाम शिप इन द इंग्लिश चैनल। तो वो कहता है कि एक फ्रेंचमैन से मैंने सुना है, एक फ्रेंचमैन ने मुझे बताया है कि एक वियतनाम की जो शिप है वो इंग्लिश चैनल में, इंग्लिश चैनल एक समुद्र टाइप है, मतलब कि ओशियन बोले या उसे एक लेक बोले या सी बोले, मतलब एक ओशियनिक बॉडी है, लेक सी टाइप। इंग्लिश चैनल जिसका नाम है, जो कि बहुत ठंडा होता है और वहां पे आप स्विम नहीं कर सकते इजिली। फिर भी बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने इंग्लिश चैनल को स्विम किया है, और इंडियंस भी उनमें से काफी सारे। तो जो वियतनाम शिप है वो इंग्लिश चैनल में डूब गई है। सेलेरिनो ओनली होप्स दैट इट नॉट वंस ऑफ एंटोनियो शिप। और सेलेरिनो फिर से वापस से विश करता है कि ए भगवान प्लीज ये एंटोनियो की शिप ना हो, क्योंकि एंटोनियो की शिप होगी तो वो घाटे में चला जाएगा, फिर वो कर्जा कैसे देगा। एक्ट 2 सीन 9। दिस इज द लास्ट सीन। इन दिस सीन वी आर बैक इन बेलमोंट। तो अब ये जो सीन है ये बेलमोंट का है, पहले जो था विनाइस की स्ट्रीट का था। नाउ प्रिंस एरागोन फ्रॉम स्पेन हैज कम टू ट्राई हिज लक। तो अब क्या है? बेलमोंट का सीन आ गया। बेलमोंट में कौन है? पोर्टिया। तो अब पोर्टिया के पास कौन आया? प्रिंस एरागोन। कहां से? स्पेन से। अब वो अपना लक ट्राई करने के लिए आया है। वो भी एक कैस्केट चूज करेगा, क्योंकि कैस्केट तो अब सिर्फ 2 ही बची है, एक सिल्वर वाली और एक लेड वाली। अब उसे 2 में से एक चूज करना है। एज फॉर द सिल्वर कैस्केट इट्स प्रोमिसेस इट्स चूजेस बट ही डिजर्व्स। तो वो किसके पास तरफ जाता है? सिल्वर कैस्केट की तरफ, सिल्वर डिब्बे की तरफ जाता है, जिसमें लिखा हुआ है कि उसको वही मिलेगा जो वो डिजर्व करता है। फीलिंग श्योर दैट ही डिजर्व्स पोर्टिया, ही चूजेस द सिल्वर कैस्केट। और जो प्रिंस ऑफ एरागन है, जो कि स्पेन से है, उसको लगता है कि मैं तो पोर्टिया को डिजर्व ही करता हूँ, मुझसे बेटर कौन ही हो सकता है। तो वो सिल्वर कैस्केट को चूज कर लेता है। व्हेन इट इज ओपन्ड ही सीज इट इन द पिक्चर ऑफ अ ब्लिंकिंग इडियट। और जब वो उसे ओपन करता है तो उसको एक पिक्चर दिखती है, किसके? ब्लिंकिंग इडियट की। इडियट मतलब कि पागल आदमी जिसमें समझ नहीं है, और ब्लिंकिंग मतलब कि जो बार बार अपनी आंखें झपका रहा होता है। द पिक्चर्स बियर्स अ मॉकिंग मैसेज। और पिक्चर में एक मैसेज भी होता है। इट tells him that those who are attracted by shadows get only a shadowy happiness। और उसमें लिखा होता है कि जो लोग परछाइयों से खुश हो जाते हैं उन्हें सिर्फ परछाइयों जैसी खुशियां मिलती है, मतलब कि नकली की खुशियां मिलती है। जो चीज नकली की चीजों से, मतलब जो आदमी नकली की चीजों से खुश हो जाता है उसे नकली खुशियां मिलती है, ज्यादा देर तक वो खुशियां नहीं रह पाती है। एरागोन इज एंग्री दैट ही इज
फिट ओनली फॉर अ फूल्स हेड, और वो उसमें से निकालता तो उसमें से एक मूर्ख आदमी की फोटो निकलती है जो कि अपनी आंखें झपका रहा होता है। तो ऐसी एरोगेंट को एंग्री फील होता है कि क्या वो सिर्फ एक पागल आदमी के सर के जितना ही फिट है, मतलब कि क्या वो इतना ही डिजर्व करता है। हैविंग मेड अ रॉन्ग चॉइस ही कैन नॉट क्रिटिसाइज द जज। तो अब उसने जो रॉन्ग चॉइस की है, सिल्वर कैस्केट चूज किया है, इसमें पोर्टिया का फोटो नहीं निकलता तो वो क्रिटिसाइज भी नहीं कर सकता। जो जजेस होते हैं, मतलब कि जो पोर्टिया है वही जज है, अब उसमें से अगर सही फोटो निकलती तो पोर्टिया को शादी करनी पड़ती, पर अब वो क्रिटिसाइज भी नहीं कर सकता, मना भी नहीं कर सकता कि भाई नहीं मुझे तो एक और चांस चाहिए, कुछ भी ऐसा नहीं कर सकता है। ही हैज फेल्ड, वो फेल हो चुका है। पोर्टिया इज प्लीज एट हिज डिपार्चर, और पोर्टिया जो होती है वो बहुत ज्यादा खुश होती है कि चलो शुक्र है पीछा छोटा चला गया यहाँ से। आगे, as soon as he is gone, a servant announces the arrival of a messenger who came laden with costly presents. तो जितनी जल्दी वो वहां से जाता है इतने में एक सर्वेंट आता है और वो अनाउंस करता है कि एक मैसेंजर आया है जो अपने साथ बहुत सारे प्रेजेंट्स लेके आया, मतलब कि इतने सारे प्रेजेंट्स लेके आया, पूरे एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर एक, मतलब लेडन का मतलब होता है बहुत ज्यादा अमाउंट में। पोर्टिया's थॉट्स एट वंस टर्न टू बसानियो, तो पोर्टिया का जो दिमाग है वो एक तरफ जाता है कि क्या ये बसानियो ने भेजे हैं। शी कम्स ईगर टू वेलकम द न्यू अराइवल, और वो बहुत ज्यादा एक्साइटेड भी हो जाती है और उसे वेट नहीं हो रहा होता कि अब कौन आया है कैस्केट खोलने के लिए। वो उसका वेलकम करने के लिए बेसब्री से इंतजार करती है, क्योंकि उसे उसके मन में तो ये होता है ना कि बसानियो आ रहा है, और पोर्टिया और बसानियो एक दूसरे से प्यार करते हैं, तो वो अब चाहते हैं कि बस बसानियो ही आए और जल्दी से कैस्केट खोले और हमारी शादी हो जाए। तो यहाँ पर हमारा एक्ट 2 कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम एक्ट 3 के सीन्स करेंगे और उसके बाद हमारा जो पूरा नॉवल है वो खत्म हो जाएगा। इसके बाद मैं आपको एक वीडियो में समरी दूंगी और उसके बाद हम इस नॉवल के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स करेंगे जो कि एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो जितने भी लोग जो डेस्टिनेशन बोल रही हूँ मैं, मुझे कहना था, जो डिस्टेंस से पढ़ाई कर रहे हैं उनके लिए वीडियोस बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल, लाइक द चैनल, और अगर आपको कोई और सब्जेक्ट पढ़ना है तो मुझे कमेंट्स में बताओ, मैं उसके ऊपर वीडियो बनाऊंगी और जितनी हेल्प हो सकती है उतनी हेल्प करने की कोशिश करूंगी। थैंक यू सो मच।